साथियों, आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के बारे में चिंतन करते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी इतने प्रयासरत हैं पीडीए को लेके, लेकिन पीडीए के नेता उनके कब्जे में बहुत दिन तक नहीं रह पाते हैं। पकड़ते जरूर हैं लेकिन वो छटक जाते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं ओम प्रकाश राजभर की बात। 2022 में जब चुनाव था उसके पहले ओम प्रकाश राजभर की सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी से उनका समझौता हुआ, दोनों को फायदा पहुंचा, लेकिन कुछ दिन बाद समझौता टूट गया। अब इसके पहले थोड़ा आप जाइए तो आपको याद होगा जब पहली बार योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे तो वो सांसद थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद संसद सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया और वो सीट रिक्त हो गई। वहाँ समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर संजय निषाद के पुत्र को समाजवादी पार्टी से टिकट दे दिया और स्थिति यह हुई कि बीजेपी चुनाव हार गई। चीफ मिनिस्टर द्वारा खाली की गई सीट हार गई, समाजवादी पार्टी जीत गई। लेकिन अखिलेश यादव जी की कमी यहाँ हो गई कि उस जीते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं बचा पाए, वह भी भाग गया और साथ ही साथ निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद भी भाग गए और जाके भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गए। यही हाल ओम प्रकाश राजभर का हुआ और वह भी निकल गए और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में इस समय मिनिस्टर हैं। 2022 के चुनाव के पहले का परिदृश्य आप देखें तो एक पार्टी चलाते थे डॉक्टर संजय सिंह चौहान, जनवादी पार्टी। तो संजय सिंह चौहान उनके साथ रहे, कुछ दिन तक रहे। एक दूसरे नेता थे पिछड़े समाज के केशव देव मौर्य, बड़ा गुणगान अखिलेश यादव जी का करते थे और समय के साथ दोनों भाग खड़े हुए। इस तरह से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जिन जिन पे हाथ रखा उनको संभाल नहीं पाए और ये सारे लोग भाग खड़े हुए। अब पीडीए के ही तो सदस्य ये सब थे। एक नुनिया समाज के थे, दूसरे कुशवाहा समाज के थे, तीसरे राजभर समाज के थे, चौथे निषाद मल्लाह समाज के थे। अब इनको वो किन कारणों से नहीं संभाल पाते हैं, अब ये गंभीर चिंतन का विषय है। खासकर समाजवादी पार्टी को इस पर चिंतन करना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप देखें कि जो लोग वहाँ से गए कहीं न कहीं एडजस्ट हैं, दो तो दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद मिनिस्टर हैं, ओम प्रकाश राजभर मिनिस्टर हैं। इसी तरह से समाजवादी पार्टी छोड़ के गए दारा सिंह चौहान एमएलए थे, त्यागपत्र दे के गए, आज भारतीय जनता पार्टी में वो भी मिनिस्टर हैं। तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को अपनी इन कमियों को ढूंढना होगा और दूर करना होगा। दूसरी चीज़ एक चीज़ ये कहना चाहते हैं कि ये चारों पांचों जो जिन दलों का हमने नाम लिया है ये बहुजन समाज पार्टी से पैदा हुए लोग हैं। चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे डॉक्टर संजय निषाद हों, चाहे केशवदेव मौर्य हों, चाहे डॉक्टर संजय चौहान हों, सब बहुजन समाज पार्टी से निकले हुए लोग हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 में एक समझौते के आसार दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से मायावती जी की सक्रियता बढ़ रही है उसको देख के कयास लगाया जा रहा है कहीं मायावती जी ने इस विषय में सोच लिया तो ये जितने दल हमने बताए हैं बहुजन समाज पार्टी के साथ जाने में बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करेंगे, क्योंकि वहीं से आए हैं, उस वातावरण में हैं, वहाँ की विचारधारा से प्रभावित हैं। अब उसमें और लोग नेता भी शामिल हो सकते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हो सकते हैं, और लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अपना दल भी दोनों गुट, क्योंकि डॉक्टर सोनेलाल पटेल
बहुजन समाज पार्टी की ही पैदावार थे। उसके बाद उन्होंने पार्टी बनाई। कमोबेश विचारधारा वही है जो बहुजन समाज पार्टी की थी, उसी को लेके आगे चलते हैं। फॉर टाइम बीइंग दो धारे में बट गई है, दो बहनें अलग अलग हो गई हैं, लेकिन विचारधारा उनकी वही है। भले ही एक का भारतीय जनता पार्टी से समझौता है, दूसरे का समाजवादी पार्टी से समझौता है। तो पिछले 10 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी के करीब लोग रहे हैं, मानववादी लोग, अब उनको लगता है कि कुछ मिलने वाला नहीं है। व्यक्तिगत लाभ कुछ दिन के लिए मिल सकता है, लेकिन समाज को कुछ नहीं मिल सकता है। तो ये सारी ताकतें परिस्थितिवश इकट्ठा होके 2027 के चुनाव में कहीं मायावती जी के साथ चली गई, तो उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव बहुत ही मज़ेदार होगा और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में लोहे का चना चबाना पड़ सकता है। ओम प्रकाश राजभर भी विचारधारा के हिसाब से बहुजन समाज पार्टी के ही बहुत करीब है और समय समय पर वो डिसीजन लेते रहे हैं, आपने देखा है। बाकी भविष्य क्या होगा ये समय बताएगा। इस विषय पे आपके क्या विचार हैं साथियों, हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिएगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा। शेयर करेंगे वीडियो को, दूसरे साथी तक बात पहुंच जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।